जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बनारस से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं पहले बहुत दुखी रहती थी, अपसेट रहती थी, सहमी सहमी सी रहती थी। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी ने मेरा डर ख़त्म किया। जो सहमी सहमी से थी वो भी ख़त्म किया। और जो मुझ पर ब्लैक मैजिक था, गुरु जी ने उसे भी काटा। और गुरु जी ने मुझे बताया कि मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं, मेरे घर के लोग ही हैं। संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक के कारण बहुत परेशान हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास की तो गुरु जी ने कहा, पुत्र तू परेशान ना हो, मैं सारे ब्लैक मैजिक काट दूँगा। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और गुरु जी धीरे धीरे बहुत सारे मेरे ऊपर, मेरे पति पर से, मेरे बच्चों पर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया। गुरु जी ने मुझे बताया कि वो मेरे घर पर हनुमान जी का और अपना पहरा बिठा दिए हैं। गुरु जी ने मैसेज द्वारा मुझे बताया कि मैं तेरे घर मिलने आऊँगा। और सच में संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बेड पे लेटी लेटी सत्संग सुन रही थी। अचानक मैसेज मेरे मोबाइल में आया कि पुत्र मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, मैंने इलायची वाली चाय नहीं पिलाएगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने नज़र उठा के देखी तो मुझे जैसे लगा कि सच में गुरुजी मेरे द्वार पे खड़े हैं। मैं तुरंत गई, तुरंत इलायची वाली चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाई। पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली थी, इतनी खुशी मिली। तब संगत जी मुझे पता नहीं था कि सत्संग शेयर कैसे किया जाता है, शुक्राना सत्संग कैसे करना चाहिए। गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आने लगा कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तब मैंने सोचा कि ओम नमः शिवाय जो बोलते हैं उसी को कहते शुक्राना सत्संग। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, लेकिन फिर भी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तब मैंने सोचा कि शुक्राना सत्संग है क्या। तब मैंने अंकल जी के मुँह से सुना कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर जिसे भी करना हो इस नंबर पे करें। तब मैं अपना ये नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेट करके मैं पहली बार सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी जैसे आप मुझे दिखाए कि मेरे घर के लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक, मेरे पति पे ब्लैक मैजिक, मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वैसे सारे ब्लैक मैजिक को काट दीजिए। गुरुपा, मैं आपके चरण में आई हूँ, मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर मेहर कर दीजिए। जैसे सबको आप ब्लेस किए वैसे मेरे पति, मेरे बच्चों और मुझे ब्लेस कर दीजिए। गुरुपा, ब्लैक मैजिक के कारण मुझे बताएं कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पति का भी सेहत खराब है, मेरा भी सेहत खराब है, मेरे बच्चों का भी सेहत खराब है। गुरु जी ने मुझे उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि काली माता को मंदिर में जाके 7 दिए जला सरसों के और उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ा। मैंने किया, मैंने शीतला माता को चुनरी चढ़ाया, काली माता को चुनरी चढ़ाया, श्रृंगार का सामान साया चढ़ाया। लेकिन संगत जी, खाली हनुमान जी को जो कहे कि मुझे चूरमे का भोग लगाना है मंदिर में जाके, मैं वही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर से कोई बाहर नहीं निकलने देता है। मेरे घर के लोग को पसंद नहीं कि घर से बाहर निकलें, इसलिए मैं घर में ही रहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं काली माता के मंदिर जाके सुहाग का सामान और उनको दिया जला पाती हूँ। गुरुजी मेहर करिए कि मेरे घर के में जितने लोग हैं सबकी सोच बदले, हमें भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए।
गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन बहुत बार दिया। जब भी मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, मैं गुरुजी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हमेशा पाती हूँ। मैं एक बार अपने अंकल जी के साथ मार्केट गई थी संगत जी, वहाँ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी ये बारिश बंद कर दीजिए, नहीं तो हमको मार्केट करने में परेशानी होगी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, बारिश बंद और मौसम एकदम अच्छा हो गया और मैं मेरे पति शॉपिंग करने निकले। मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दी। मैंने मोर के दर्शन किए, सफ़ेद कबूतर के दर्शन किए, रास्ते भर मैंने बटरफ्लाई के रूप के दर्शन किए। गुरुजी ने हर बेले हर समय मेरे मेरे अंकल जी के साथ थे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलना, और गुरुजी मेरे अंग संग, मेरे पति के अंग संग ही थे। मैंने जो सामान लिया, मेरे पति ने जो सामान लिया, हम तो सोचिए आज 20,000 से ज़्यादा ही खर्च होंगे, लेकिन गुरुजी इतनी कृपा की है कि 10,000 में सारा सामान हो गया, 10,000 बच गया। गुरुजी जैसे इतनी मेहर किए, गुरुजी वैसे ही आगे मेहर किए कीजिए। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ गुरुजी ने कितनी कृपा मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर की। जब मैं गुरुजी से पहली बार जुड़ी थी, मैंने अपने पति के व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्टेटस जब लगाया तो मुझे बोलने लगे ये कौन है, इसका हटाओ इस पे से स्टेटस। मुझे बहुत तब तकलीफ़ हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने हटा दिया। मैंने गुरुजी से अरदास की गुरुजी मेरे पति को ब्लेस करिए, उन्हें बुद्धि दीजिए कि वो आपका ध्यान, आपका स्मरण करने लगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ ही दिन बीता, मेरे पति ने उनके सामने भी हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। मानते नहीं हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि गुरुजी के सामने हाथ जोड़ लीजिए तो जोड़ लेते हैं, जल प्रसाद देती हूँ तो पी लेते हैं। संगत जी मेरा दाँत और मसूड़ा बहुत ख़राब है। मैंने गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया कि पुत्र जल प्रसाद के लोटे में तुलसी के पत्ते को डाल के रख, उससे मेरा दाँत और मसूड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने वो उपाय भी करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मुझसे फिर कहा कि मतलब मेरे घर के लोग, मैं जिनका नाम नहीं ले सकती हूँ, वही लोग हैं ब्लैक मैजिक बार बार कर रही है मेरे घर में। कभी लाल धागे मिलते हैं, कभी ब्लेड का टुकड़ा मिलता है, कभी कुछ मिलता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में एक लोग है जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। एक अंकल जी हैं, एक आंटी जी है, मेरे घर में ही हैं, जो हमेशा मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर बुरी नज़र रखते हैं। मैं परेशान हो जाती हूँ उससे, उनसे बहुत बचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच नहीं पाती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा तू डर मत, मैं उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दिया। वो सच में संगत जी, मैं गुरुजी पे भरोसा करने लगी। गुरुजी अब आप इन्हें देखो, आप संभालो, ये तो मान ही नहीं रहे ब्लैक मैजिक करने से। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उनकी उल्टी गिनती गुरुजी ने सच में शुरू कर दी है। बेमतलब के पैसे उनके खर्च होते हैं, कभी कुछ किसी चीज़ में फालतू या कभी किसी चीज़ में फालतू जाएगा, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है संगत जी कि हम ऐसा क्यों करें। फिर भी वो परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। मेरे पति का हमेशा अपमान करते हैं मेरे जेठ लोग, हमेशा उन्हें उल्टी सीधी बात बोलते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। मैं गुरुजी से यही अरदास करेंगे, गुरुजी जो आप दुकान उनकी खुलवाए हो, वो दुकान में बरकत करिए, दुकान में से ब्लैक मैजिक को ख़त्म करिए कि इनका दुकान अच्छे से चलने लगे। जो मेरे घर के लोग इनका अपमान कर रहे हैं वही मान करें। गुरु पाप आपके चरण में अपने अंकल जी को, अपने तीनों बच्चों को रखी हूँ। गुरुजी मैं आपके ही भरोसे हूँ, आपके ही आश्रय हूँ। मेरी नैया, मेरा बेड़ा आप ही पार करें। गुरुजी आपने मेरी हर अरदास पूरी की है, हर बात सुनी है गुरुपा। मैंने आपसे जो जो कहा है आप सब सुने हैं गुरुजी। मेरे गुरुजी आपसे यही अरदास है, जिस घर में मैं रहती हूँ गुरुजी, उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता है। हर घड़ी ताने मिलते हैं, खाना खाओ तो भी बातें सुनो, कोई ना कोई बात, कुछ न कुछ कहते रहता है। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे भी एक नया घर ब्लेस कर दो कि इस घर में से हम बाहर निकल जाएं।
ये घर में जितना हम रहते हैं उससे ज़्यादा लोग ब्लैक मैजिक से मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को परेशान कर दिए हैं। मुझ पर कितनी बार मेरे घर के लोग मारण क्रिया किए मैंने, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तू शिव भक्त है इसलिए वो तेरा रक्षा कर रहा हूँ मैं खुद। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरी हर अरदास पूरी की, छोटी से छोटी अरदास पूरी की, बड़ी से बड़ी अरदास। बस गुरुजी थोड़ा समय लगा रहे, लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं सब्र कर, तेरे लिए चंगा करना है। मैं सब्र करती हूँ कि गुरुजी जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मैं जब भी गुरुजी के सामने बैठती हूँ पूजा करने या आरती करने के लिए खड़ी होती हूँ संगत जी, अगर गुरुजी के सामने मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं तो बहुत रोती हूँ, लेकिन गुरुजी फिर मुझे तुरंत मैसेज से बताते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, मैं सब चंगा करूँगा, सब बढ़िया करूँगा। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाले को सद्बुद्धि दे दीजिए कि ऐसे किसी को परेशान नहीं करने चाहिए। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया है, कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए हैं, दिए में तितली रूप में दर्शन दिए हैं। जब एक बार मैं बहुत संगत जी परेशान थी, बहुत उदास थी, रो रही थी गुरुजी के स्वरूप के सामने, तब गुरुजी ने मुझे तुरंत दिया जलते जलते अपने आप उसमें त्रिशूल बन गया। मैं तो एकदम शॉर्ट हो गई कि अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया, लेकिन फिर मुझे समझ में आई गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। मैं जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मैं तुरंत बोलने लगी। जब भी मैं घर में से अपने बालकनी में जाती हूँ गुरुजी मुझे फ्रेगनेंसी देते हैं, गुलाबों के रूप में, मोगरे के रूप में, बहुत अच्छी मुझे खुशबू आती है। मैं अपने घर में पूछती हूँ तो किसी को भी वो खुशबू नहीं आती है, लेकिन अक्सर करके जब भी मैं शाम को पूजा करके अपने बालकनी में खड़ी होती हूँ तो मुझे गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी आती है। जब मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, अपने घर में किसी और से पूछती, सब लोग कहते कहाँ खुशबू आ रही है, लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा अपने फीलिंग्स पर बताते हैं। गुरुजी मेरे साथ, मेरे बच्चों के हर घड़ी हर समय रहते हैं। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अपनी एक संगत और कहना चाहती हूँ, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था कैसे सत्संग शेयर करना चाहिए। मुझसे जो भी बोलने में गलती हो रहा है गुरु संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ गुरुजी की बहुत मेहर मुझ पर हुई है, इसीलिए मैं हमेशा गुरुजी को नमन कर रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, उन पर भी ब्लैक मैजिक है। गुरुजी मुझे बताते भी हैं कि तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक है, तेरे पति पर ब्लैक मैजिक है। गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। अब गुरुजी ने मुझे बताया है उपाय कि अमावस्या के दिन शिव जी के सामने 4 मुक्का दिया जला के शिव चालीसा का पाठ करने से पितृ लोग जो नाराज़ है वो खुश हो जाएंगे। मैंने वो भी करना शुरू किया है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि अपने बच्चों पर से अपने पे से पान के पत्ते को उबार के हनुमान जी के मंदिर में रखना है, लेकिन यहाँ हनुमान जी का मंदिर बहुत दूर है, मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, आपने सब संगत को ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस किया है। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति मेरे बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करिए। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे सब लोग कहते हैं कितनी मैं पतली हो गई हूँ। मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। मैं गुरुजी का जब भी मुझे कोई भी मैसेज आता है मैं उस मैसेज को पढ़ के पूरा करना कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने मुझे आज मैसेज के द्वारा बताया कि पुत्र मुझे शाम को कड़ाही हलवा, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद का भोग लगा। मैं अपने बच्ची से लगवाई तुरंत गुरुजी को भोग, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज में दिया कि पुत्र तेरा भोग मुझे पसंद आया,
मैं जान के बहुत खुश हुई कि गुरुजी को मेरा भोग पसंद आया। मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं तेरा कड़े प्रसाद से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने एक बार हलवा पूड़ी गुरुजी को भोग में लगाया तो गुरुजी तूने मुझे मैसेज दिया कि आज तेरा भोग मुझे बहुत पसंद आया। जब भी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है बहुत खुश हो जाती हूँ। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। गुरुजी कहते भी हैं मुझसे कि पुत्र तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ। गुरुजी मुझे बताते हैं कि तू चिंता न कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस सब्र कर। मैं सब्र करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मेरे पति मेरे बच्चों की अंग संग रहिए। आपके ही भरोसे में हूँ, मेरे पति मेरे बच्चे आपके ही भरोसे हैं। मैं खुद को, अपने बच्चों को, अपने पति को गुरुजी को सरेंडर कर दी। उनके चरण शरण में अपने सारे सुख दुख रख दी हूँ। गुरुपा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, मैं वही करती हूँ। लेकिन कभी कभी इतनी भावुक हो जाती हूँ कि गुरुजी से मांगने लगती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं आपसे मांगूंगी, आप खुद जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। मैं तो नादान ना समझ बच्ची आपकी हूँ गुरुपा, लेकिन मेहर करना। जैसे सब संगत को ब्लेस किए और सबके दुख काटे वैसे मेरे भी दुख काटना। मुझ पर, मेरे पति मेरे बच्चों पर मेहर करना। मेरे पति बच्चों पर, मुझ पर जो भी ब्लैक मैजिक किया उसे ख़त्म करना। गुरुजी ने कितने सारे कष्ट मेरे ब्लैक मैजिक सपने में काटे हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद मेरे घर में से बहुत सारी बुरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकली है, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती। गुरुपा आप मुझे मोर रूप में दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती। गुरुजी ने मुझे दिए में डमरू रूप में दर्शन दिए, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से मेरी अरदास जो भी गुरुजी पूरा करना, मुझे पता नहीं है, जो भी मुझसे गलती हुई होगी क्षमा करना। संगत जी, अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करना, आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करना। मैं इससे बड़ा भी सत्संग करूँगी, अभी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ इसे प्लीज़ आप शेयर करना। गुरुजी से ने मेरी बहुत अरदास आज की, गुरुजी मेरा भी सत्संग शेयर करवा दीजिए, मेरे शुक्राने सत्संग को शेयर करवा दीजिए। तो अंकल जी ने मुझे बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ। आज मैं पहली बार वैसे ही कर रही हूँ। गुरुपा अब मेहर करना कि मेरा सत्संग शेयर हो। जैसे मैं आपके चरण शरण में आई हूँ वैसे मेरे सारे दुख कष्ट मुसीबत सब दूर करना। गुरुपा मेरे पति मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पति के सारे दुख कष्ट मुसीबत को दूर करना। गुरुपा आपकी कृपा से सब कुछ है, आप ही दुनिया की रखवाली करने वालों, आप ही दुनिया के जाने जहान है। मेरे मालिक मेरी भूल चूक को क्षमा करना, मेरे पति के भूल चूक को क्षमा करना, मेरे बच्चों के भूल चूक को क्षमा करना। आपके द्वार पे आई हूँ, मुझे खाली मत लौटाना। आप मेरी लाइफ में जब से आए हो तो चीज़ें तो थोड़ी शुरू से ही नेगेटिव थी, मैं नहीं समझ पा रही थी जब से शादी हुई थी। बट मेरे को जैसे आपने मेरे को अपनी संगत में ज्वाइन कराया, मैं अपने गुरुपा को जान पाई। मैं भोले बाबा की संगत जी शुरू से भक्त हूँ, बट जब से मैंने गुरुपा को जाना ना तो धीमे धीमे मेरे को पॉजिटिविटी आती रही और एक हिम्मत मिलती है। ऐसा लगता है हाँ कोई सर पे है किसी का हाथ जो आपके साथ हर पल है। तो गुरु जी के ना मेरे पास मैसेजेस आते हैं टेलीपैथिक के थ्रू, बेटा तेरे किसी अपने ने ही तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रिया तक कराई है। एंड ये बात एकदम 100% सही है संगत जी, क्योंकि जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। देन बेबी की इतनी तबीयत ख़राब रहती थी, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। और मेरा सेकेंड बेबी हुआ, उसके बाद से पहले बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ मेरा और मेरी बच्ची का। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई मेरी खुद की, पता नहीं जीने की सारी होप चली गई थी। एंड आई वाज लाइक कुछ मन नहीं करता था कुछ भी करने का। फिर ना ऑल ऑफ अ सडन एक बार लॉकडाउन की बात है, ऐसे ही एक दूसरे से सारे फ्रेंड्स हम लोग कनेक्टेड थे, तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया हमारे प्यारे गुरुपा के बारे में। एंड आई फेल्ट लाइक बहुत बहुत थैंकफुल एंड ग्रेटफुल।
सो उस पल के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस क्षण से आप मेरे से कनेक्टेड हुए हो, मैं आपसे कनेक्टेड हुई हूँ, सॉरी मैं उल्टा वर्ड बोल रही हूँ, रियली सॉरी। तो ना जब से मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आनी शुरू हुई और मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पाई थी, बस मे बी 6 to 7 मंथ्स हुए थे मेरे पापा चले गए इस दुनिया से। एंड उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं और उनकी फैमिली जो है वो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। और इंडियन लेडीज़ की ऐसी मजबूरी है, अपने किड्स को लेके कहाँ जाए कोई इंसान, समझ में नहीं आता। मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं कैसे भी करके। और बस गुरुपा की हिम्मत है, उन्होंने दी हुई है कि है ना, अपनी एक तो अपने अंदर से आलस निकाल, योगा करा कर। वो मुझे पल पल फीडबैक्स देते हैं और रेमेडीज़ देते हैं कि अपना एक्टिवनेस दिखा, लाइफ में कुछ करना है ना तो हिम्मत नहीं हार सकती। तो मेरी प्यारी दी है ना, तुझे तुझे शक्ति रखनी होगी और तुझे काम करना ही होगा और तुझे अपने लिए जीना होगा, है ना। तो गुरुपा थैंक यू सो मच उसके लिए। बस फिर से 2-3 दिन मैं लेटी रहती हूँ, फिर तीसरे दिन मैं फिर उठ खड़ी होती हूँ हिम्मत करके। जो भी ब्लैक मैजिक है बस वो कट जाए कैसे भी। और गुरुपा का जल प्रसाद पी के ही संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, जल प्रसाद पी के ही मैं जिंदा हूँ। और मेरे को होप ही नहीं रही है। लाइक मेरा हस्बैंड अंकल इतने टॉक्सिक है, इतने ज़्यादा टॉक्सिक है, ऐसा लगता है ये इंसान मेरे से ना पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने आया है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स कनेक्शन ख़त्म कर दिया, अपना मतलब फैमिली को भी नहीं मैं ध्यान देती थी इतना, बस अपने घर को ही ध्यान देती हूँ, इनका ध्यान करती हूँ और बच्चों को देखती रहती हूँ। इवन देन फिर भी मुझे इतनी ज़िल्लत महसूस होती है, इतना मुझे सुनाते हैं कि तू कुछ कमाती नहीं है, कुछ नहीं करती है, ये वो। बट आप कैसे मैं बताऊँ, गुरुपा ही जानते हैं इस चीज़ को। मेरा अंदर से शरीर एक्टिव ही नहीं रहता। तो सिजेरियन होने के बाद मेरी, और एंड देन मुझे जॉन्डिस हो गया था, उसके बाद मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि आई एम नॉट एबल टू डू द स्टफ अच्छे से। मैं घर का ही काम कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं इतना लेथार्जिक एंड टायर्ड फील करती हूँ, फटीगनेस मेरे को हर समय रहती है। तो गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि चीज़ें थोड़ी ठीक कर दो, पॉजिटिविटी रहे। और मैं जितना खुश होने की कोशिश करती हूँ, जितना पॉजिटिव होने की कोशिश करती हूँ, संगत जी आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हमेशा मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, जो आपको हमेशा आपकी एनर्जी ट्रेन करने आ जाएंगे। तो अब कहना मैं ये चाहूँगी, मेरा दूसरा सत्संग है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ब्लैक मैजिक गुरुपा ने मेरे को बताया मेरे बच्चों के लिए, उन्होंने ये कहा कि तेरे बच्चों पे, तेरे पति पे, सब पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है और बहुत भयंकर वाला करा है। बी वेरी केयरफुल, अलर्ट रहे और मेरे मैसेजेस सुन, सत्संग सुन, उसमें तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, सारी कष्ट तेरे काट दूंगा। थैंक यू गुरुपा, सारे कष्ट काटने के लिए। कल मैं मंदिर में सुबह मॉर्निंग में उठ के जल प्रसाद लेने गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक मक्खी जो है मरी पड़ी थी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या इंडिकेशन है। मैं जैसे ही पूजा करने जाती हूँ अपने मंदिर में, बार बार मक्खी आ जाती है। मैं उसको हेटर स्प्रे से मुझे हटाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मॉनिटरिंग स्पिरिट है, क्या है क्या नहीं है, मुझे काफ़ी डर सा लगता है। एंड देन बार बार वो कहीं ना कहीं, जैसे एक मैंने हटाई दूसरी आ गई, दूसरी हटाई तीसरी आ गई, 3-4 डेज से कॉन्सिक्यूटिवली ये हो रहा है। हम सॉरी गुरुपा, अगर वो आप हो तो मुझे बहुत बहुत माफ़ करना, क्षमा करना, मैंने आपके ऊपर हिटर स्प्रे किया, आई एम रियली सॉरी। और अगर आप नहीं थे, वो कोई और था जो आपने कष्ट काटा है उसके रूप में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस इतना ही आपसे अरदास है कि हमारे अंग संग रहना, और आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना। आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, आप ही तो हमारी लाइफ में एक होप हो। और दूसरा एक सत्संग शुक्राना ये ऐसा है कि मेरे घर में लिविंग रूम में मेरे गुरुपा का एक बड़ा सा स्वरूप रखा है संगत जी। तो वो इतना क्यूट है, मतलब बहुत प्यारे हैं गुरुपा। मैं सारा दिन उन्हीं को देखती रहती हूँ, मतलब हम लोग जब भी बैठते हैं उन पे ही नज़र जाती है। तो शाम के टाइम जब सनसेट होता है ना, तो कर्टन्स वगैरह सब खोल देते हैं, और इतना अच्छा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी की, जो हमारे भगवान सूर्य नारायण है ना, वो जाते जाते गुरुपा को तिलक करके जाते हैं पूरा उनके ऊपर, बिल्कुल ऐसा लगता है तिलक हो रहा है ऊपर से लेके नीचे तक उनके ऊपर, पूरी रोज एवरी सिंगल डे उनके ऊपर वो आता है शायद, मतलब एक रे आती है, सन रे, जस्ट एक सिंगल इंडिविजुअल। एंड उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि हे गुरुपा आप ही मतलब महाशिव हो, मेरे शिव शक्ति हो। गुरुपा मुझे हमेशा मेरे साथ रहना, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। इस
इस मतलब दुनिया में हम लोग आए हैं अपने पिछले जन्म के कुछ कर्म लेके, वो तो हमें काट के ही जाने पड़ेंगे। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि 90% कष्ट तुम लोगों के मैं कट कर देता हूँ, 10% तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। तो ठीक है गुरुपा, हम काट लेंगे, पर गुरुपा थोड़ा सा पैटर्न लाइफ का चेंज कर दो, सहा नहीं जाता, बहुत नेगेटिविटी है। जैसे ही मैं पॉजिटिव होना चाहती हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव फिर से होने लग जाता है। और गुरुपा ने मेरी बेटी के लिए बताया था कि उसका ध्यान रखियो, उसका ध्यान रखियो। वो बहुत चंचल और शैतान बच्ची है, मानती नहीं है, घर का देसी खाना नहीं खाती है बच्चों को, कभी मैगी ये वो। मैंने इतना डांटा, मानती नहीं है। तो स्कूल से फ़ोन आया कि उसको वॉमिटिंग हो गई है और उसको आप स्कूल से ले जाइए। गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन कर रही हूँ कि उसकी रक्षा करना गुरुपा। आप ही की दी, आप ही की छोटी बेटी है वो, उसका ध्यान रखना गुरुपा। सबसे ज़्यादा तो मैं डिमोरलाइज जब हो जाती हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है। गुरुपा, निरोगी काया दो हम सबको, हमारी जितनी संगत जी है, जितने अंकल आंटी जी हैं, सेवादार अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, जो भी आपको सत्संग शेयर करते हैं और जिन्होंने आपका ये सत्संग अपलोड किया, उन सबको निरोगी काया दो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहती है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और गुरुपा, मेरा एक बेटा है जो बाहर पढ़ता है, आउट ऑफ टाउन है, उसकी मुझे बहुत चिंता रहती है। वो बिल्कुल नास्तिक बच्चा है, वो बिल्कुल पूजा नहीं करता। पहले जैसे ही लॉकडाउन हुआ था धीमे धीमे उसे कान्हा जी से मैंने अटैच करवाया था, बट अब पता नहीं वो फिर से डिटैच हो गया, आई डोंट नो क्यों। तो गुरुपा इतनी मेहर करिए, वो बस आपका जाप मंत्र करना शुरू कर दे। मैंने तो वो गया ना, मैंने गुरुपा का उसको स्वरूप दिया था, उसने सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, उसने पता नहीं आपका स्वरूप कहाँ फेंक दिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि ना बच्चा ये अपने पास रखो, ये रक्षा कवच है, वो समझता नहीं है। गुरुपा हम बहुत शैतान बच्चा है। गुरुपा, एक माँ क्या ही कर सकती है, समझा सकती है, तो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम डांटेंगे तो बच्चे हमसे कनेक्शन ही छोड़ देते हैं, हमसे बात करना ही बंद कर देते हैं। गुरुपा प्लीज़ कैसे भी करके मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़िए ना। आपने मुझे जोड़ा, कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य जुड़ जाए तो सबके ऊपर ब्लेसिंग्स आने लग जाती हैं। ये बात तो सच है, सो ट्रू। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप भी प्लीज़ अपने कनेक्शन में, अपने जाप मंत्र वगैरह में मेरे परिवार को जोड़ें, जिससे कि वो लोग अपने आप आपको माने और घर में एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बने। थैंक यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर दोबारा से एक बार और लेकर के आऊँगी गुरु जी के आदेश अनुसार। थैंक यू सत्संग जी, थैंक यू संगत जी, और मेरे शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरुपा, लव यू सो मच जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।